अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है। क्लास 6 की जो है हमारी साइंस की बुक जो है वो मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं मूव करूँगी क्लास 7 की बुक पे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक और आपके रिलेटिव्स तक पहुँचती रहे। ठीक है, जिन जिनको रिक्वायर्ड है। चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे इस बुक का, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप क्लास 7 के एंड के चैप्टर्स लगाएं, तो मैं एंड के चैप्टर पहले लगाऊंगी एंड देन 7, 8, 9, 10 हम कर लेंगे कंप्लीट एंड देन फिर हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, चैप्टर नंबर 7 का नाम है सॉल्यूशंस। हम क्लास 6 में भी सॉल्यूशंस का चैप्टर था, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सी वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर टेस्ट ऑफुल। कह रहे हैं सी वाटर जो है मतलब दरिया का जो पानी होता है और स्विमिंग पूल का जो पानी होता है उसका टेस्ट जो है वो ऑफर मतलब अच्छा नहीं होता, बहुत गंदा टेस्ट होता है। वाटर फ्रॉम द टैप और अ बॉटल डज नॉट टेस्ट ऑफ एनीथिंग एज सच एट ऑल। कह रहे हैं अगर हम कोई टैप मतलब नल का पानी पीते हैं या फिर किसी बॉटल से पानी पीते हैं तो उसके अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता, लेकिन सी वाटर वगैरह में टेस्ट होता है। क्यों होता है, इन दोनों की वजूहत आगे बताएंगे। बहुत सी वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल इन वाटर। अच्छा, कह रहे सी वाटर और स्विमिंग पूल के जो पानी होता है उनके अंदर इसलिए टेस्ट होता है, इसलिए तरह का होता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिले हुए होते हैं बहुत सारे। केमिकल्स का टेस्ट पानी का कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन केमिकल पानी में आया तो पानी के अंदर टेस्ट आ गया। ठीक है, सी वाटर इज सॉल्टी। सी वाटर जो होता है दरिया और समंदर का पानी तो सॉल्टी होता है। स्विमिंग पूल वाटर है क्लोरीन। स्विमिंग पूल के पानी के अंदर क्लोरीन डाला जाता है ताकि जर्म्स जरासीम को किल किया जा सके, मारा जा सके। तो स्विमिंग पूल के वाटर के अंदर क्लोरीन की वजह से टेस्ट आता है और सी वाटर के अंदर सॉल्ट की वजह से टेस्ट आता है। ठीक है, द सॉल्ट्स इन द सी वाटर एंड द क्लोरीन, जो सॉल्ट है नमक है सी वाटर के अंदर, क्लोरीन जो है स्विमिंग पूल के अंदर, वो जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजीनस का मिक्सचर होता है। होमोजीनस का मतलब होता है, होमो का मतलब सेम, जीनस का मतलब टेक्सचर। मतलब जब मिक्सचर होमोजीनस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं कि जब आप, मैंने इसमें ही पढ़ा है मिक्सचर के टाइप में, होमोजीनस मिक्सचर आप उस मिक्सचर को कहते हैं कि जब आप पानी के अंदर कोई चीज़ डालें तो आप उसको पहचान ना सकें कि आपने क्या डाला है और वो दोनों चीज़ें दूसरे में हल हो जाए। होम मतलब सेम शक्ल इख्तियार कर ले। पानी में आपने टैंक डाला, आपने फुल तरीके से मिक्स कर दिया, तो आप टैंक को पानी से अलग नहीं कर सकते, वो होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है होमोजीनस मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल आ सॉल्ट सॉल्यूशन, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, वो किसका होमोजीनस मिक्सचर है, सॉल्ट का और पानी का। ठीक है, उसको आपने मिलाया, होमोजीनस हो गया। आप सॉल्ट पानी में डाल के देखें, घर पे देखिएगा डाल के, तो बिल्कुल होमोजीनस बन जाएगा। आप उसको ज़रा सा स्टिर करेंगे स्पून से, स्टीरिंग का मतलब होता है हिलाना, आप उसको ज़रा सा स्टिर करेंगे तो होमोजीनस मिक्सचर बन जाएगा और वो होगा सॉल्यूशन सॉल्ट का। व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इट डिसअपेयर। जब आप सॉल्ट को एक पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, दिखता नहीं है। द सॉल्ट पार्टिकल्स हैव सिंपली स्प्रेड आउट अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट नमक के जो ज़र्रात हैं, वो पानी के अंदर, पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिजॉल्विंग। इस प्रोसेस को आप डिजॉल्विंग का मतलब होता है हल होना। द सब्सटेंसेज दैट इट डिजॉल्व, जिस सब्सटेंस को आप डिजॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट की मिकदार हमेशा कम होती है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इज सॉल्यूट। अगर आपने पानी का और सॉल्ट का मिक्सचर बनाया है तो सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हल किया जाता है और सॉल्ट को यहाँ हल किया गया है। सिंपल, जो चीज़ आप डालेंगे, जो चीज़ आप हल होने जिसका आप मिक्स करना चाहेंगे वो होती है सॉल्यूट। ठीक है, जिसको मिक्स करना है सिंपल, वो सॉल्यूट है। द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व, और वो चीज़ जिसके अंदर आप सॉल्यूट को या किसी चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हैं वो कहता है सॉल्वेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर था, मतलब सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन बनाया था। इसमें सॉल्ट जो है आपने पानी में डाला है, इसको हल किया है आपने, वो है सॉल्यूट। और पानी क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि इस पानी के अंदर हल किया गया है। जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम मिकदार में होगा वो होगा सॉल्यूट। ठीक है, हैंड्स द वाटर इज सॉल्वेंट, तो वाटर सॉल्वेंट है। व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, जब शुगर को पानी में ऐड करेंगे तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्यूशन का जो वज़न है वो क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम का। ऑब्वियसली सी बात है, एक सॉल्यूशन आपने बना लिया, उसके अंदर क्या चीज़ है आपके पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वज़न को मिला के सॉल्यूशन का वज़न बन जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है और सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट मैंने कहा था हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। आप पानी का एक गिलास लेंगे तो एक गिलास नमक तो नहीं डालेंगे ना उसमें, पानी के गिलास में आप आधा चम्मच नमक डालेंगे या पानी के गिलास में आप 1 चम्मच टैंक डालेंगे, तो मतलब सॉल्वेंट का मास ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो, 110 ग्राम। सिंपल।
इन दोनों के मास को मिला के सॉल्वेंट का मास निकलता है। सॉल्यूट कैन बी, सॉल्यूट्स जो है वो गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं। मतलब आप गैस को भी डिजॉल्व कर सकते हो पानी में या किसी भी चीज़ और किसी भी और चीज़ में, लिक्विड का भी कर सकते हो, सॉलिड का भी कर सकते हो। वाटर इज़ द सॉल्वेंट इन ग्रेप जूस। वाटर जो है वो ग्रेप जूस के अंदर सॉल्वेंट है। आपने ग्रेप्स का जूस बनाया, उसके अंदर जो पानी है वो क्या सॉल्वेंट है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेप का जूस जो है वो ऐड हो रहा है। शुगर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स आर द सॉल्यूट। जो शुगर और बाकी चीज़ें जो आप डालेंगे वो सॉल्यूट्स होंगी ग्रेप जूस के अंदर। सॉल्यूशन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट। सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट टू एंड सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इट कंटेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयन दैट आर टू स्मॉल टू सी। इसके अंदर सॉल्यूट होता है जिसको आप देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं क्योंकि आप देख नहीं सकते, मिक्सअप हो जाते हैं। सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, सॉल्यूशन बनता है व्हेन सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सी वाटर की एग्जाम्पल दी गई, सी वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ अ कलरलेस सॉल्यूशन। सॉल्ट का सॉल्यूशन जो कलरलेस सॉल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि सॉल्ट भी वाइट है और पानी भी वाइट है। जब पानी को आप सॉल्ट में मिलाएंगे तो वो कोई टेक्सचर आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, अब पेज नंबर 85 में मूव करें। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सॉल्वेंट। सॉल्यूबल का मतलब होता है हल होने वाले, इनसॉल्यूबल मतलब हल ना होने वाले। सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जिसको आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट। ठीक है, जिस सब्सटेंस को आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें वो सॉल्यूट कहलाता है। अगर वो सब्सटेंस आराम से डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर और कोई पार्टिकल उसका नहीं दिखता तो आप क्या उसे कहेंगे, सॉल्यूबल सॉल्वेंट, मतलब हल हो जाने वाला सब्सटेंस। वो सब्सटेंस दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व ना हो उसे कहेंगे इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, जो डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्युबल और जो डिजॉल्व नहीं हो सकता वो इनसॉल्युबल। ठीक है, इसी साथ साथ रिकॉल करते रहा करें। शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। शुगर, सॉल्ट, कॉपर वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सॉल्युबल हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय एवापोरेशन मेथड। सॉल्युबल सब मैंने आपको क्लास 6 के चैप्टर में भी सिखाया था, मिक्सचर चैप्टर में एवापोरेशन वाले टॉपिक में, कि जब उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाएगा और बाहर जो सब्सटेंसेस बच जाएंगे आपके बीकर के अंदर तो वो क्या होंगे, आपके सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो हमेशा एवापोरेट हो जाता है, सॉल्वेंट जो है एवापोरेट नहीं होता। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस डज नॉट डिजॉल्व, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है डिजॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए उनको आराम से आप सस्पेंड कर, फिल्ट्रेशन के थ्रू सस्पेंड कर सकते हैं। आप जो छलनी होती है उसके थ्रू भी आप सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं हुए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस दैट डज नॉट डिजॉल्व but remain suspended into solvent for a time and then settle down. Insoluble substances are not solutes. Insoluble substances जो है वो सॉलिड नहीं होते, क्योंकि सॉलिड तो वो होता है, हमने यहाँ पढ़ा सॉलिड वो होता है जो डिजॉल्व हो जाता है पानी में, इसलिए इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो सॉल्यूट नहीं होते। चॉक, सैंड, ग्लास आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। चॉक, मट्टी वगैरह, मट्टी को पानी में डाल के देखिएगा तो मट्टी पानी में कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी। आपको मट्टी जो नीचे है इतनी बड़ी तह कवर कर लेगी, लेकिन पानी को वो अलग कलर तो दे देगी, मट्टी डालने की वजह से कलर चेंज हो जाएगा लेकिन वो मिक्सअप नहीं होगी, इसलिए वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, अच्छा, और वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। इन मैनी कॉमन सॉल्यूशंस, ज़्यादा से ज़्यादा 100%, 100 तो नहीं कहेंगे, 99% जो है हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनमें पानी ही होता है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन के अंदर पानी सॉल्वेंट होता है। वाटर डिजॉल्व सो मैनी सब्सटेंसेस, वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाते हैं। यूनिवर्सल मतलब कुदरती सॉल्वेंट। ठीक है, लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर सॉल्यूशन, लाइफ जो है ज़िंदगी हमारे वाटर सॉल्यूशन पे डिपेंड है। न्यूट्रिएंट बाय प्लांट डिजॉल्व इन वाटर इन द सॉइल, पानी प्लांट जो है उनको नीड होती है पानी की। ठीक है, जिसको वो डिजॉल्व कर लेते हैं अपनी मिट्टी के अंदर, जाहिर सी बात है पौधों का पानी जब भी बढ़ते हैं। वाटर इज अ सॉल्वेंट इन ब्लड, वाटर जो ब्लड जो आगे लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सलाइवा, आपका जो सलाइवा वो लिक्विड फॉर्म में है जो कि वाटर है। स्वेट, पसीना लिक्विड फॉर्म में, यूरिन लिक्विड फॉर्म में, टीयर्स आंसू लिक्विड फॉर्म में। तो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, हमारी ज़िंदगी वाटर के बगैर, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बगैर चल ही नहीं सकती। सस्पेंशन की सॉल्यूशन की बात ऐड होगी, अब स्टार्ट होगी सस्पेंशन। इफ़ यू ट्राई टू मिक्स सैंड इन वाटर, अगर आप चाहते हैं कि आप सैंड को पानी में मिक्स करें जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यू वुड फाइंड दैट द सैंड नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली। आप देखेंगे कि जो मट्टी है वो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, आई एम सॉरी। अच्छा, नो मैटर हाउ मच यू स्टिर इट, ये डिपेंड नहीं करता आप उसको कितना हिलाएं, उसको हिलाते ही जाएं तो वो सॉल्व नहीं होगी। अब वो सॉल्व नहीं होगी तो सॉल्यूशन तो बना नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। सॉल्यूशन नहीं बना, सैंड और वाटर मिल के सस्पेंशन बनाएंगे। जो चीज़ सॉल्व होती है वो सॉल्यूशन बनाती है, जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाएंगे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस सस्पेंशन बनाएंगे। जो डिजॉल्व हुई वो क्या बनाएगी, सॉल्यूशन। रिकॉल करिए मेरे साथ। और जो चीज़ सॉल्व नहीं हो, डिजॉल्व नहीं होगी वो कहलाएगी
वो क्या बनाएगी, सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर, सस्पेंशन वो मिक्सचर है जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो आराम से देखे जा सकते हैं, और हम आराम से देख सकते हैं कि आपने इसके अंदर कौन सा पार्टिकल डाला है, कौन सा पार्टिकल नहीं डाला, और आप उसको सेपरेट, उसके पार्टिकल्स को सेपरेट भी कर सकते हैं सेटलिंग और फिल्ट्रेशन के थ्रू। अनलाइक अ सॉल्यूशन आ सस्पेंशन डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की हर जगह स्टार्ट टू एंड ऊपर पूरे ग्लास के अंदर पूरे बीकर के अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सस्पेंशन की सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। कहीं नीचे ज़्यादा सैंड होगी, वहाँ ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कहीं कम सैंड है तो वहाँ कम प्रॉपर्टीज़ होंगी, कहीं सैंड है ही नहीं तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। ठीक है, इट कंटेन विजिबल पार्टिकल दैट आर लार्जर देन द पार्टिकल इन सॉल्यूशन और कोलॉइड्स। इसके अंदर पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं जो इजीली विजिबल हमें हो सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इफ़ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर सॉल्ट टू वाटर, अगर आप पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट डालते रहें, अगर आपने 2 चम्मच डाली वो हल हो जाएगा, आप 3 डालेंगे हल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आधा गिलास सॉल्ट ले लें, 1 गिलास पानी ले लें, कभी भी सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। वी विल इवेंचुअली, मैंने कहा था कि सॉल्यूट जो है सॉल्ट, उसकी क्वांटिटी आपको कम लेनी पड़ेगी, और वाटर जो है सॉल्वेंट, उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। वी विल इवेंचुअली गेट टू पॉइंट वेयर वी कैन नॉट मेक एनी मोर सॉल्ट डिजॉल्व, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, कह रहे हैं कि चीज़ें हल करते करते एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप और चीज़ें हल, उसके अंदर और चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते, डिजॉल्व नहीं, सॉरी मैं सॉल्व पड़ जाए डिजॉल्व को, एक पॉइंट ऐसा आता है जब चीज़ें डिज़ोल्व कर ही नहीं सकते, तो वो पॉइंट कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन जो है वो आप अपनी हद तक पहुंच गया है, वो और चीज़ें अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इट हैज़ डिज़ोल्व एज मच सॉल्यूट एज इट कैन होल्ड, जितना वो कर सकता था उसने उतना कर लिया। एनी एक्स्ट्रा सॉल्ट दैट इज एडेड विल सिंपली लाई एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाने के बाद, जब वो उसकी हद ख़त्म हो चुकी है, जितना आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाने के बाद जब चीज़ें डालेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ें नीचे सेटल आउट होती रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इज लेस देन द सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, मीन्स दैट देयर आर स्टिल सम स्पेसेस अवेलेबल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सॉल्यूट। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या आता है कि आपने हद गुजार दी, मतलब जितनी चीज़ आप डाल सकते थे आपने उतनी डाल ली। अनसैचुरेटेड है, जितनी चीज़ आप डाल सकते आपने उतनी नहीं डाली, मतलब अगर 1 गिलास पानी है उसमें आप 3 से 4 चम्मच सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं, आल के आपने डाला 1 चम्मच, ठीक है, तो उसके अंदर अभी 3 चम्मच की और कैपेसिटी है। जब कैपेसिटी बचे तो कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अभी और भी जगह है और जितना आप डाल सकते हैं। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी ऐड आ लिटिल सॉल्ट टू वाटर, जब आप बहुत कम सॉल्ट डालते हैं पानी के अंदर, जो सॉल्ट डिज़ोल्व, सॉल्ट आराम से डिज़ोल्व हो जाएगा और क्या बना लेगा, सॉल्यूशन, जिसे आप करें डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब आप कम सॉल्यूट डालेंगे तो मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाल देंगे तो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड मतलब तो गाढ़ा, ये गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाएगा। जब आप कम डालेंगे तो फिर डाइल्यूट मतलब कि सिंपल सा मिक्सचर बनेगा, सिंपल सा सॉल्यूशन बनेगा आपके पास, जिसके अंदर बिल्कुल लिक्विड होगा, कोई गाढ़ापन नहीं होगा उसके अंदर, कोई डेंसिटी नहीं होगी। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देंगे, आपने उसको मिक्स कर लिया, सॉल्ट को डालते गए तो कंसनट्रेटेड एक गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिकॉग्नाइज अ सॉल्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, उसको जांच करना कि सॉल्यूशन किसका है, बहुत आसान है, क्योंकि उसका कलर, डेंसिटी, अपीयरेंस और अदर चीज़ें जो है आपको सामने दिख रही होती है। ठीक है, अच्छा, solubility, the mass of solute that dissolves in 100 gram of water to make a saturated solution is called the solubility of the solute। बेसिकली सॉलिबिलिटी का जो मतलब होता है वो होता है हल होने की ताकत। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक 100 ग्राम पानी के अंदर जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसको सैचुरेट बनाने के लिए, उसकी हद कंप्लीट करने के लिए, उसे आप कहते हैं सॉलिबिलिटी। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स ओन सॉलिबिलिटी, हर सब्सटेंस की अपनी अपनी सॉलिबिलिटी होती है। अच्छा, शुगर की जो सॉलिबिलिटी 204 है, सॉल्ट की 36 है। ठीक है, द डेटा शोज़ शुगर डेटा शो कर रहा है कि शुगर की जो है वो ज़्यादा सॉलिबिलिटी है, इसलिए शुगर जो ज़्यादा सॉल्ट से ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, जिसकी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगी। ठीक है, तो शुगर की ज़्यादा सॉलिबिलिटी है तो शुगर जो है सॉल्ट से ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो सकती है पानी के। द ग्रेटर द मास ऑफ द सब्सटेंस यू कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, द मोर द सॉल्युबल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, जैसे बार चार्ट दिखाया हुआ है, इसके अंदर आपको सॉलिबिलिटी दिखाई गई है कि सबसे ज़्यादा किसकी हाई है, लिथियम क्लोराइड की, उसके बाद किसकी है, कॉपर क्लोराइड की, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड की सबसे कम है, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, यहाँ आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ शुगर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शुगर के पार्टिकल्स के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑल्सो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पानी के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हर चीज़ के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्ट करने की ताकत है। ठीक है, व्हेन शुगर डिसॉल्व, जब आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, सॉल्यूशन विल फॉर्म,
एक सॉल्यूशन बन जाएगा। विद दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग शुगर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे और वाटर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिएक्ट कर लेंगे और वाटर को अपने पास अट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा? फर्स्ट द क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर विजिबल। सबसे पहले तो जो क्रिस्टल्स आपने शुगर डाला है वो विजिबल होंगे, आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड है शुगर, तो उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा तो उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करना शुरू करेगा, इतना सेपरेट कर देगा कि उसके अंदर उसकी जो स्पेसिस हैं उसको खोल देगा और अपने अंदर हल कर लेगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, वो कौन कौन चीज़ें हैं जो एक हल होने की ताकत को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर मोस्ट सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर जो है वो सॉलिबिलिटी जो है टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। फॉर मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट के लिए सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब जो चीज़ है वो जल्दी डिजॉल्व होगी अगर आप उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉलिबिलिटी ऑफ टेबल शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 180 ग्राम्स। यानी सॉलिबिलिटी जो है वो एक शुगर की 100 ग्राम पानी के अंदर क्या है 180 ग्राम्स है, ठीक है। लेकिन जो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर आप उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर के ऊपर थी 180 ग्राम, अगर आप उसका टेम्परेचर 25 डिग्री कर दें तो उसकी सॉलिबिलिटी है वो 231 ग्राम हो जाएगी, मतलब वो और ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होगा। अगर आप उसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड कर दें तो उसकी सॉलिबिलिटी 487 ग्राम्स हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा हो जाएगी, वो और जल्दी डिसॉल्व होगा। अगर कोई चीज़ 2 मिनट में डिसॉल्व हो रही है तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चंद सेकंड में 5 सेकंड में भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुक्स यूज़ दिस इंक्रीज सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर टू मेक कैंडी। जो कुक्स हैं वो कैंडी बनाने के लिए शुगर की सॉलिबिलिटी बढ़ाते हैं। एट रूम टेम्परेचर नॉट इनफ शुगर फॉर कैंडी कैन डिसॉल्व इन वाटर, क्योंकि आप कैंडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा शुगर डिसॉल्व करने की जरूरत होती है, इसलिए वो इतने घंटे लगा के उसको स्टिरिंग से डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो टेम्परेचर के ऊपर इसको रख देते हैं, हीट कर देते हैं ताकि कैंडी बन जाए। व्हेन हीट इज आ सॉल्यूशन, जब हीट करते हैं सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा सॉलिड डिसॉल्व करेगा। देन इट कैन कूल टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व करेगा, हॉट टेम्परेचर पे ज़्यादा डिसॉल्व करेगा। इफ़ आ हीटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल स्लोली द एक्स्ट्रा सॉल्यूट may remain undissolved to make a super solution. It has more dissolved solute than is predicted by its solubility at the given temperature. If it disturbs a super solution, the extra solute will quickly come out of solution. अच्छा, करें जब कैंडी बनाएंगे तो कुछ सारा आपने हीट किया तो सारा जो सॉल्यूट है वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बना देगा। कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे भी होंगे डिसॉल्व नहीं होंगे और वो क्या बना लेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और वो उससे जो आपका सॉल्यूशन बना है कैंडी का हीटिंग के बाद जो वो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन से निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। यू कैन मेक अ रॉक कैंडी, आप एक रॉक कैंडी बना सकते हैं बाय मेकिंग अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। क्या करके? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो शुगर का बना के। जब आप किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर हल करवाने के लिए क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हीटिंग करना, हीटिंग से आप अगर किसी चीज़ को डिसॉल्व करेंगे किसी चीज़ में तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। द प्रीफिक्स सुपर मीन दैट इट कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द लिक्विड कैन होल्ड। सुपर का मतलब है कि इतना सारा सॉल्यूट इसके अंदर है जितना उसकी कैपेसिटी भी नहीं थी पानी के लिए, हमने फिर भी डाल दिया था। आप प्रिसिपिटेट इज क्रिएटेड, और प्रिसिपिटेट बन जाएगा मतलब गाढ़ापन आ जाएगा। प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अच्छा, प्रिसिपिटेट कहते हैं कि इतना ज़्यादा हल करवा देना कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड की तरफ मूव करना शुरू कर दे। प्रिसिपिटेट इज शुगर क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे कैंडी के अंदर। व्हेन यू डिप आ स्वीकर इन द सुपर सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन, द सुपर सॉल्यूशन क्रिएट्स अ शुगर क्रिस्टल प्रिसिपिटेट ऑन द स्वीकर। अच्छा, कि जब कोई स्वीकर डालेंगे मतलब कोई भी डंडी इसके अंदर आपने कैंडी लगानी है वो आप डाल देंगे तो शुगर सॉल्यूशन जो है जितना भी आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसके ऊपर आके चिपक जाएगा और एक सॉलिड सॉल्यूशन की सॉलिड फॉर्म के अंदर जितना भी आपके पास जो सॉलिड सॉल्यूशन बना शुगर कैंडी का वो आके इससे स्ट्रक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अनलाइक मोस्ट सॉलिड गैसेस बिकम लेस सॉल्युबल, सॉलिड्स की मिकदार में गैसेस जो हैं वो कम सॉल्युबल होते हैं व्हेन टेम्परेचर गोज अप। फॉर एग्जांपल मोर कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। जो सॉलिड जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर डिसॉल्व होते हैं और गैसेज जो है वो कम टेम्परेचर पर डिसॉल्व होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हॉट टेम्परेचर पर कम डिसॉल्व होगी और कोल्ड टेम्परेचर पर ज़्यादा डिसॉल्व क्योंकि आपके पास कोल्ड गैस है। इफ़ यू ओपन अ वार्म बॉटल ऑफ सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स द लिक्विड इन ग्रेटर अमाउंट्स। अगर आप गर्म बोतल जो है सोडा वाटर की खोलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें से जल्दी गुजर जाएगा। व्हेन वाई अ वार्म सोडा टेस्ट फ्लैट व्हेन इट इज़ ओपन इट कंटेन्स लेस गैस। के अंदर जब वो वार्म होती है सोडा बोतल गर्म होती है ठंडी नहीं होती तो उसके अंदर कम गैसेज होती हैं ताकि जल्दी से तो वो गैसेज जो हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है।
इफ़ यू लाइक सोडा वाटर दैट इज़ वेरी फिजी ओपन इट। अगर आपको सोडा वाटर पसंद है तो फिर आप उसको क्या कोल्ड टेम्परेचर में खोलें ताकि उसमें से गैस ना निकले। अगर हॉट टेम्परेचर में खोलेंगे सारा कम गैस होगा, सारा गैस बाहर निकल जाएगा और फिर वो बिल्कुल लिक्विड लिक्विड सा चलेगा, चीनी मिलाई हुई है पानी में, तो अच्छा नहीं लगता। साइज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज़ भी क्या इफेक्ट करता है सॉलिबिलिटी को, हल होने की ताकत को। स्मॉलर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, जितना स्मॉल पार्टिकल होगा सॉल्यूट का वो जल्दी डिजॉल्व होगा एज कम्पेयर टू बिगर पार्टिकल। द स्पूनफुल ऑफ पाउडर्ड शुगर डिजॉल्व मोर क्विकली देन द लार्ज पीस ऑफ शुगर। अगर आप गुड़ ले लें, गुड़ इतना बड़ा गुड़ डाल दें पानी के डिजॉल्व करते हैं तो बहुत देर में डिजॉल्व होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपने सिंपल से क्रिस्टल्स लिए, एक चम्मच लिए डाल के चीनी के सिंपल जो हमारे घर में आती है वाइट कलर की, तो वो जल्दी डिजॉल्व होगी, ठीक है। तो साइज़ ऑफ पार्टिकल जो है वो इफेक्ट करता है। स्टीयरिंग द मिक्सचर, कितना आप स्टीयरिंग मतलब होता है हिलाना, कितना आप हिला रहे। द टाइम टू डिसॉल्व सॉल्यूट कैन बी डिक्रीज्ड बाय स्टीयरिंग द मिक्सचर बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, इट ब्रिंग्स द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट मोर फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द पार्टिकल सॉल्यूट। अगर आप चीनी को पानी में डाल के रख दें डिजॉल्व तो हो जाएगी लेकिन टाइम लगेगा। आप 5 से 6 चम्मच चीनी डाल के रख रहे हैं एक गिलास या 2 गिलास पानी के अंदर, आप उसको रख दें, आप हिलाएं ना बिल्कुल, बस डाल के बैठ गए तो वो काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा लगेगा डिजॉल्व होने। अगर आप उसको स्टिर करते रहें तो आप कंटिन्यू उसको हिलाते रहेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टिरिंग द मिक्सचर आपके पास हल होने की ताकत को ज़्यादा बढ़ाता है। डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर नीडेड टू डिजॉल्व डिफरेंट सॉल्यूट्स। हर सॉल्वेंट अलग चीज़ों को डिजॉल्व करता है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बट वाटर इज नॉट ओनली द सॉल्वेंट, लेकिन वाटर जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है। द सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कह रहे हैं सिर्फ वाटर इज आपके पास सॉल्वेंट नहीं है, बहुत सारे और भी सॉल्वेंट होते हैं। नेल पेंट्स जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, बट अ नेल पेंट रिमूवर इज़ यूज टू रिमूव नेल पेंट्स। लेकिन नेल पेंट रिमूवर, देखिए नेल पेंट जो है वो वाटर से नहीं हटेगा, लेकिन वो नेल पेंट रिमूवर से हटेगा। तो हर चीज़ जो है वाटर से डिजॉल्व नहीं होती, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस क्लीनिंग सोल्यूशन इन क्लीनिंग टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स। अच्छा, कह रहे हैं क्लीनिंग एजेंट आपके पास कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं किस चीज़ को ऑक्सीडाइज करने के लिए। टेक 5 डिस्पोजेबल कप्स, अपने 5 डिस्पोजेबल कप लेने हैं और उसको ABCDE का नाम दे देना है। टेक 5 डर्टी कॉइन्स, 5 गंदे कॉइन्स ले लें जो ब्लैक हुए हैं, एंड पुट देम इनटू सेपरेट डिस्पोजेबल कप्स, और अलग अलग डिस्पोजेबल कप्स के अंदर उनको डाल दें, ठीक है। आपने 5 डिस्पोजेबल कप लिए थे, कप ए में आप एक कॉइन डालें, फिर कप बी में एक, फिर कप सी में एक, फिर कप डी में एक, फिर कप ई में एक, वो कॉइन्स जो गंदे। वेयर ग्लव्स टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, आप ग्लव्स पहने ताकि एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। पुट 10 ml ऑफ डिफरेंट क्लीनिंग सोल्यूशन इन द सेपरेट डिस्पोजेबल कप, हर डिस्पोजेबल कप में अलग अलग क्लीनिंग सॉल्यूशंस डाल दें, ठीक है। एंड लीव इट फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। नोट द टाइम ऑफ क्लीनिंग द कॉइन्स अंटिल यूजिंग ए स्टॉप वॉच। अच्छा, आप टाइम नोट करते रहें, 5 मिनट का टाइम नोट करें, 10 मिनट का एंड देन 15 मिनट्स का, ठीक है। क्लीनिंग सोल्यूशन केचप भी यूज़ हो सकता है, पहले में केचप यूज़ करें, फिर विनेगर सिरका यूज़ करें, फिर लेमन जूस यूज़ करें, देन सॉल्ट सोल्यूशन एंड देन कोला। अब आप 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो जो कॉइन है 15 मिनट के बाद सारे कॉइन्स जो हैं कॉइन ए से लेकर कॉइन ई तक, जब आप उसको वापस निकालेंगे डिस्पोजल कप से तो वो साफ़ हो चुके होंगे क्लीनिंग एजेंट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, मैं आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन MCQs का और फिल द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी, ठीक है।